स्टूडेंट जो चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए हैं वन मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, वो देखें हमारे पास एक ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इसका जो मार्क है ना, ये मार्क यहाँ तक अगर हम इसके अंदर पानी फिल कर दें तो ये टोटल 1 लीटर, ये टोटल 1 लीटर है। ठीक है, यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये सोडियम क्लोराइड, ये प्योर है लेबॉर्ट्री केमिकल। ठीक है, तो ये हम प्योर, इसमें प्योर का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ NaCl ही होगा, 99% प्योर है, और बाकी इसमें कोई और मेटल वगैरह या कोई और इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं होंगी। हमने अभी वेट करना है, तो ये मैंने वेट बैलेंस ले लिया है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है। तो डिस्टिल्ड वाटर के बारे में सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर सिर्फ H2O ही होते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। तो ये मैंने एक बीकर ले लिया है। ठीक है, तो बीकर इसलिए कि हम इसके अंदर पानी डाल के फिर इसके अंदर डालेंगे, इस फ्लास्क के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। जाहिर बात है इससे डायरेक्ट नहीं डालें, क्योंकि हमारा पानी जो है वो इस लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके लिए फिर वेट बैलेंस को ऑन करता हूँ। अच्छा, ऑन करने के बाद देखें ये ग्राम्स में ना रीडिंग शो कर रहा है। तो स्टूडेंट हमने ना इसके ऊपर कागज़ रखा। ठीक है, कागज़ रखने के बाद देखें ये इसका ना कुछ वेट आ रहा है, तो ध्यान करना है कि ये वेट जो है वो NaCl के में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो हम इस वेट को बाहर निकालने के लिए ना, माइनस करने के लिए हम यहाँ पे टेयर कर देंगे। तो टेयर करने से ये है कि ये 0 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने जो है NaCl वगैरह लेके इसके ऊपर वेट करना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हमने वेट कितना लेना है 1 मोल के लिए, 58.45 या 44 ग्राम। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये स्टूडेंट देखें हमारे पास 58.44 ग्राम वेट आ गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखें कि आप इस कागज़ के अलावा इधर उधर कोई ये सोल्यूट नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो फिर अगर हम नहीं उसके अंदर डालते तो हमारी रीडिंग्स जो है वो 1 मोलर से कम ही मतलब आ जाएंगी। तो ये भी बात आपने जहन में रखनी है कि केयरफुली इसको वेट करना है कि सारा सोल्यूट जो है वो पेपर के ऊपर हो, और फिर सारा सोल्यूट जो है वो उसके अंदर इजीली ट्रांसफ़र हो सके। देखिएगा कि हम ना इस सोल्यूट को कैसे डिज़ोल्व करते हैं। तो इसको डिज़ोल्व करने के लिए ना हमने ये बीकर लिया है। ठीक है, बीकर के अंदर हम ये सोल्यूट डाल देंगे। तो ये सोल्यूट, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सोल्यूट तो इसके अंदर हम डालते हैं तो बीकर की दीवारों के साथ लग जाएगा, वो फिर उससे ये नहीं होगा कि हमारी जो 1 मोलर सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, क्योंकि हमने ना फिर इस बीकर को ये सोल्यूट डिज़ोल्व करके इसमें डालने के बाद फिर ये है कि बीकर को भी हम वॉश कर लेंगे इस पानी से, क्योंकि अब पहले हमने 1 लीटर तो पानी शुरू में तो नहीं डाल देना ना। तो अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक महज़ब तरीका होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर हमने पानी वगैरह लिया और फिर जो है डायरेक्ट ही इसके अंदर डाल दिया। मतलब केयरफुली इसको हैंडल करना है, और इस तरह करना है कि हमारी क्वांटिटी जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं देखें कि हमने इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर लिया। ठीक है, तो इसको हम इजीली डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करके इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर हम डालेंगे। ये स्टीरर होती है हमारे पास। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं कि किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करने के लिए ना इसको हम यूज़ करते हैं। जितना भी ये NaCl है इसके अंदर, वो जैसे डिज़ोल्व करके ना फिर हमने उसके अंदर डाल देना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। तो आप कोशिश करें कि मतलब पहले देखें, थोड़ा सा पानी डाल के देखें, अगर उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा, कुछ बच रहा है, तो फिर जो है मज़ीद पानी और डाल दें। सही है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जैसे हम ये किसी सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं ना सोल्यूशन के अंदर, तो इस दौरान ऐसा भी हो जाता है बाज़ औक़ात हमारा जो बीकर है वो ठंडा या गर्म हो जाता है। ठीक है, अलग कंसेप्ट है। ठीक है, इसके बारे में फिर हम कभी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर कि हीट जो है इवॉल्व और अब्जॉर्ब कैसे होती है सोल्यूशन को, तो उसके अंदर क्या केमिस्ट्री है, क्या फिनोमेना है, वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट मैंने ना इसके अंदर थोड़ा और मज़ीद पानी ऐड कर लिया है कि ये ईज़िली इससे ना ये डिज़ोल्व हो सके। ये स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा कि NaCl को जब हम डिज़ोल्व करते हैं ना वाटर के अंदर, तो इस दौरान हीट जो है वो ज़्यादातर ना इवॉल्व होती है ना अब्जॉर्ब होती है। मतलब टेम्परेचर तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है ऑलमोस्ट। NaCl का कलर किस तरह हो गया है, ये सोल्यूशन का कलर चेक करें आप। ठीक है, ये NaCl इसके अंदर डालने के बाद ना इस तरह सोल्यूशन का कलर हो गया। ये देखें हमने ये कीफ लगा दी। ठीक है, तो अभी हम इस सोल्यूशन को इसके अंदर पोर करेंगे। ये देखें ये बड़ा ना इजीली स्मूथली इसके अंदर जा रहा है। सही है, तो ये होता है फ़ायदा इस कीफ का। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, ये नीचे देखें कि आप वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम वो मार्क से ऊपर नहीं होना चाहिए। सही है, तो इसके लिए ना हमने कोशिश करनी है कि ये वॉल्यूम जो है वो उससे नीचे ही रहे। तो ये देखिए अभी ना कुछ इसके अंदर NaCl रह गया है, लेकिन हमने इसके अंदर मज़ीद फिर वाटर ऐड करना है और इसको डिज़ोल्व करके फिर जो है इसके अंदर डाल देना है। लास्ट में ना हमने जैसे ही वॉल्यूम ये मार्क के करीब पहुँचेगा ना सोल्यूशन का, तो हमने बड़ा केयरफुली हैंडल करना है कि ये मार्क से ऊपर नहीं होना चाहिए। बस ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर ऊपर हुआ तो फिर वो 1 मोलर सोल्यूशन नहीं रहेगा।
अच्छा स्टूडेंट, मार्क तक पहुंचाने के बाद ना, जैसे ये मार्क तक हमारा पहुंच जाए ना सोल्यूशन, तो फिर हमने ना ये ढक्कन इसका ऊपर लगा के ना, फिर इसको अच्छी तरह जो है इधर एक हाथ इधर रख के नीचे और फिर एक ऊपर हाथ इधर पकड़ के ना इसको अच्छी तरह हिलाना है, शेक करना है, ठीक है। तो ताकि हमारा जो भी सोल्यूट है ना इसके अंदर बचा हुआ, वो अगर मिक्स नहीं हुआ तो वो इजीली ना होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाए। मतलब अब हमें सोल्यूट नज़र ना आए, सारा इक्वली नज़र आए, सारा सोल्यूशन ही नज़र आए, होमोजीनियस सोल्यूशन। स्टूडेंट ये ना अब हमें तकरीबन इक्वली सारा सोल्यूशन ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये अब जो हमारे पास ये जो चीज़ तैयार हुई है ना, अब इसको हम कह सकते हैं ये 1 मोलर NaCl का सोल्यूशन है, 1 मोलर। तो इसके अंदर आगे मज़ीद फिर केमिस्ट्री है जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ।